अधूरी मुलाकात। शाम का वक्त था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। आरब रोज की तरह पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसकी नज़रें बार बार उसी रास्ते की ओर उठ जाती हैं जहां से वह अक्सर आती थी। सिया। सिया एक ऐसा नाम है जो आरब के दिल में बस चुका था। उसकी मुस्कान में ऐसी मिठास थी कि किसी भी उदास दिल को खुश कर दे। बड़ी बड़ी आँखों में अनगिनत सपने और बातों में मासूमियत। पहली बार जब आरब ने उसे देखा था तब उसे एहसास भी नहीं हुआ था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदल देगी। सब कुछ एक साधारण सुबह से शुरू हुआ था। आरब कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। बारिश की हल्की फुहार गिर रही थी। तभी उसकी नज़र सिया पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए अपनी किताबों को दुपट्टा में लपेटे खड़ी थी। अचानक तेज हवा चली और उसके हाथ से एक कागज़ उड़कर आरब के पैरों के पास आ गिरा। आरब ने कागज़ उठाया और आगे बढ़कर उसे दे दिया। ये आपका है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। बस इतनी सी बात, लेकिन उस पल ने दोनों के दिलों में कुछ खास जगह दिया था। इसके बाद दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगीं। कभी बस स्टॉप पर, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। वे घंटों बातें करते करते अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने अतीत के बारे में। सिया डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज कर सके। आरब लेखक बनना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है। एक दिन पार्क में बैठे हुए सिया ने पूछा, आरब, अगर तुम्हारी हर कहानी सच हो जाए तो तुम क्या चाहोगे? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी तुम बनो। सिया का चेहरा लाल हो गया। उसकी नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वक्त बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदल गई। बिना कहे ही दोनों समझ चुके थे कि वे एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती है। एक दिन सिया उदास चेहरे के साथ पार्क आए। उसकी आंखों में आंसू थे। आरब घबरा गया। क्या हुआ सिया, सब ठीक तो है? सिया ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। अगले हफ्ते हमें यहाँ से जाना होगा। आरब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम चली जाओगी? हाँ, शायद हमेशा के लिए। उस दिन दोनों देर तक चुप बैठे रहे। शब्द कम पड़ गए थे और दर्द बहुत ज़्यादा था। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। दोनों हर पल साथ रहना चाहते थे, हर लम्हा जी लेना चाहते थे। वे उन जगहों पर गए जहां उनकी यादें बसी थी, बस स्टॉप, लाइब्रेरी, कैंटीन और वहीं पार्क की बेंच। जाने से एक दिन पहले सिया ने आरब को एक डायरी दी। इसमें अपनी हर कहानी लिखना, उसने कहा, और जब कभी मुझे याद करो तो बस इसे खोल लेना। आरब की आंखें भर गईं। तुम, मैं तुम्हारी हर कहानी में खुद को ढूंढूंगी। अगले दिन सिया चली गई। शहर वहीं था, रास्ते वहीं थे, लेकिन आरब की दुनिया बदल चुकी थी। वह अक्सर उसी बेंच पर आकर बैठता, डायरी खोलता और लिखता सिया के नाम, उसके लम्हों के नाम, उन अधूरी मोहब्बत के नाम। साल बीत गए। आरब अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी कहानियाँ लोगों के दिलों को छूती थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना आज भी खाली था। एक
दिन उसे एक चिट्ठी मिली। लिखावट पहचानते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। आरव, तुम्हारी हर कहानी मैंने पढ़ी है, हर लफ्ज में खुद को पाया है। मैं अब उसी शहर में हूँ जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। अगर आज भी वही एहसास बाकी है तो शाम को उसी पार्क में मिलना। आरव बिना कुछ सोचे पार्क की ओर दौड़ पड़ा। वही बेंच, वही हवा, वही आसमान, और सामने खड़ी थी सिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हारी कहानी अब भी अधूरी है? आरव की आंखों में आंसू बह निकले। नहीं सिया, आज वह पूरी हो गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस सामने उनकी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। कभी कभी दूरियां ही एहसास दिलाती हैं कि कोई हमारे लिए कितना खास है, और कुछ प्यार वक्त, हालात और फासलों से भी बड़े होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।